तू हीड़ा पीड़ा दर्द धरती गावाडू महीने बाज गई ती तीना समय में वेद व्यास 4 वेद मंत्र लिख चुके हैं। विष्णु भगवान सृगवेद ऋग्वेद यथर्ववेद अजुर्वेद तीना 4 विस्तार करलू छु वेद व्यास 17 पुराण लिखलू तेवी तीना सुख शांति नी जोड़ी आज 18वां पुराण श्रीमद् भागवत लिखलू ती तीना काजे शांति जोड़ी। व्यास जी पुत्र से सुखदेव भगवान अपनी माँ के पेट में 12 साल और 12 दिन तक रहे। पिताजी कह रहे हैं कि बेटा बाहर आओ, तो सुखदेव भगवान ने कहा, बोले बाहर तो संसार की माया है, बाहर संसार माया से। अच्छा, आप लोग अपनी माँ के पेट में ज्यादा अच्छे थे कि अभी ज्यादा अच्छे हो? आप अपनी माँ के पेट में फिर से जाना चाहते हो? अब मरेंगे फिर से माँ के पेट पे जाएंगे, जाना है आपको? अच्छा, जन्म जब लिया था आप लोगों ने तो आप सबकी पीठ लाल थी। पैदा हैलाने आपनो सो के आपनो आंसू रातलो હતો। बोला आया ना हतु रातलो ने। बच्चा जब जन्म लेता है ना, लड़की हो या लड़का, ध्यान से देखना पीठ लाल होती है। आया ना, ये बात सही है। सोई कोई रिवाय नहीं पूरे नाम लो है कि रात लो सोई कोई रिवाय सोई कोई रह के हाथ ऊंचे करेंगे खाड़ दे ताकि नहीं के तो तुम ज्ञान मालूम नहीं है। रात लो ने सही है ना कि झूठी है? मैया बात सही है। देखो जितने बच्चे तुम्हारे भी पीठ लाल होते, तुम्हारे भी वासे आते नहीं मालूम है? देख लो जितने बच्चे पैदा हो रहे उन्हीं में से हम भी एक हैं। तो लाल पीठ कब होती है? जब अच्छी खासी लाल पीठ कब होती है? जब अच्छी खासी पिटाई पड़ती है। इसका मतलब पीट के आए हो सब लोग, सब आखा तुम मार खाए नहीं रहे। लाल पीठ होती ना सब ऊंचा हाथ करें को फिर आतलो चामड़े के चार है ना, चामड़े नीर जाओ के चार पड़े नीर जाओ खुद ठुकेती पड़े ना, ठुकेती रात है ना। देखो हंसने लग जाए तुम, आज तुम खुशी आ गई। तो लाल पीठ कब होती है? अच्छी खासी पिटाई पड़ती है। इसका मतलब पीट के आए हो आप सब लोग। मैं तुम कोई रहते यार मारो तो बोलो ना, सबके मार खाए नहीं रहे, मैं भी ने तुम भी ने सब मार खाए नहीं रहे। तो तुमको पीट के आए हो, अच्छी खाटी पिटाई पड़ती है, पीट के आए हो आप लोग। किसने पीटा? कौन ठुके तुम कैसन पेट में? भक्ति सत्संग तुम ते समली नत रह जा बापन। आज मैं जी एक बात पूछ रही थी बात तुम जवाब नहीं दी। भजन के रेट समय चलाने तुम भजन माने आनंद आवतो तो तोरा आनंद आइजे लागे नहीं। कहा कि आका हंसने बने, कहा कि सोबन पेट वासु रात लो तो लाल पीठ कब होती है? किसने पीटा? इतनी पिटाई तुम्हारी यमदूत करते हैं। क्यों मारते हैं? अच्छा, पिटाई क्यों होती है? यमदूत यमराज तेरा दूत ठुके अपनों का आसन पे ठुके। कहा पिटाई क्यों होती है? मास्टर जी बच्चे को क्यों मारते हैं? मास्टर जी बच्चे को क्यों मारते हैं? माँ बाप बच्चे को क्यों मारते हैं? तुम भी अपना पीड़ा ठुकिया से कहा ठुकला पीड़ा नहीं देख कर सकता। तुम देखो चुप है क्या तुम भी जीवात्मा से, मैं भी जीवात्मा से। ऐसी भाषा पूरे का जे कहा ठुकला कि उसके सुधरने के लिए सुधर जाए कर ठुकला नहीं, उसके सुधरने के लिए पिटाई करते हैं। लेकिन हम हैं कि बेटा पीट कर सुधर जाओ, लेकिन हम हैं कि पिटाई भी खा लिए और सुधरने का नाम भी नहीं ले रहे। कितना पीछे क्यों हम आप लोग और हम लोग जानते हैं? यमराज जी कह रहे हैं जा रहे हो संसार में, अब ऐसा कर्म करना, ऐसा काम करना कि फिर से 84 लाख योनि में ना बनना पड़े। भगवान ने कहा, भगवान को तू खेत में बनाई रही थी, तू कहा 84 में पड़ रहे? हे भगवान के आपको काय कह जे, हे भगवान नीनी में गलत काम करो, एक तवा में कैसन बाहर कर दो।
अब नहीं गलत काम करेंगे। पर आदमी संसार में ऐसा उलझता है कि बार बार वही गलत काम करता है और उसके गलत काम उसे फिर से 84 के चक्कर में डाल देते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। हमारा बार बार जन्म होता है, हम बार बार मर जाते हैं। ये चक्कर करोड़ों जन्म से चल रहा है, लेकिन हम है कि पीट भी रहे हैं पर सुधरने का नाम भी नहीं ले रहे। आप लोग ने अपना मन कहाँ लगा रखा है? आप लोग अपना मन कहाँ लगा रखा है बताओ? रावण ने अपना मन कहाँ लगाया था? एक एक बात सुखाली देखा रावण अपना मन तेरा मन कहाँ लगा ले? रावण ने अपना मन कहाँ लगाया था? संसार में स्त्री में जो स्त्री उसे अच्छी लगती उसे उठाकर ले जाता। और विभीषण ने मन कहाँ लगाया? भगवान में, भगवान राम में। इसलिए रावण मर गया और विभीषण जी नहीं मरे। आज भी विभीषण जी अमर है। आपको पता है आज भी विभीषण जी कहानी समय में बिल्कुल आई जैसे मारी बात पर तुम विश्वास करे या नहीं करे, बजरंगबली विभीषण ये आज भी समय में आई जैसे कहना रूप में। अष्ट चिरंजीवी 8 जना हिंताल दिए अमर चीनी धरती पर। अष्ट चिरंजीवियों में अश्वत्थामा, धनुर्व्यासु, हनुमानश्च, विभीषण, कर्पाचार्य, परशुरामश्च ये 8 आज भी जीवित है। अश्वत्थामा, बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण जी, कर्पाचार्य जी, परशुराम जी और 8 मार्कंडेय जी। तो श्री विभीषण जी आज ये जीवित हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया था और रावण कर नहीं पाया। रावण का मन भोगों में था, भोगी था, और विभीषण जी का मन राम में था। एक योगी था, एक भोगी था। योगी का क्या हुआ इतिहास सामने है मेरी माँ। इसलिए आप लोग भी धीरे धीरे संसार से रहो, धीरे धीरे रहो। संसार में अपना आप सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित करते चलो। तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। यो शरीर भगवान आपलो छे, यो शरीर हेरा आपलो छे। इसलिए धीरे धीरे भगवान चरणों में सौंपता जाते तुम। अब अपने आप के किसके हवाले करोगे मेरी माँ? किसके हवाले करोगे मैया? किसके हवाले करोगे? भगवान के हवाले। जैसे बिना उदाहरण से समझा दीजिए। जैसे आप लोगों ने शादी के बाद अपने आप को किसके हवाले कर दिया? पति के हवाले कर दिया। आप किसकी हो गए? पति के हो गया। पति के हो गई तो पति का सुख आपका और आपका सुख पति का। पतिन हैया तुमति पतिन सुख तुमरु ने तुमरु सुख पतिन। सही है? पति के हवाले हो गए ना। पति का दुख आपका और आपका दुख पति का। कर देखते सोमे में महावलो की एक काके हती क्या लिखी को है मैं ते मार पहाड़ा पुठी बाहर नहीं रखली गाड़ी शांति संधारे लड़ाई करी। और साथे ने कि अपने मजा को दोस्त शांता संधारे लड़ाई। शांता संधारे ने लड़ाई जो भगवान टाइम रहता लगा है नहीं। पति का दुख आपका और आपका दुख पति का। पति की हो गए आप तो सब कुछ आपका, उसका और उसका सब कुछ आपका। अच्छा तो बताओ आप पति की तो हो गई, पति की हो गई। भगवान श्री राम में हो जाए किसी का मैं सबके लिए कह रहा हूँ। केवल स्त्री पुरुष, केवल उपलावासी नहीं अपितु समस्त धरती का प्रत्येक जीव समर्पण पड़ी बात नहीं। भगवान कब मिलते हैं? समर्पण से। इसलिए समर्पण करना सीखिए। सुखदेव भगवान कहते हैं। अब सुखदेव भगवान कहानी में थोड़ी देखा रहा। सुखदेव भगवान ऐसा पेटम 12 साल तीसु अमर है तीयु को तेरे करता थोड़ा जानने अगर जाना जो कुवारी बाबू 12 साल ने 12 महीना ऐसा पेटम कहा। आज एक गवाह भोले शंकर जो भी सुन ले से जी कहानी में देख रहे आज जी भी सुन ले से तू मानुष अमर है जैसे। पार्वती माता कही कि पर देवी भूखा भरा करते तू सूझी नहीं भाव कही तेरे नहीं करता। आज भोले शंकर कहानी पार्वती माता का जो कहने लगी अमरनाथ में विकलांग भड़का तो ले जाते हो भोले शंकर ने पार्वती माता आज अमर गुफा में घट गई।
अमर गुफा में बोट गईला भोले शंकर एक कावा थापड़िया वाजाड़ू ने कावा थापड़िया वाजाड़ू ने एक कावा थापड़िया वाजाड़ी भोले शंकर ती जा जोतरा भी जीव जंतु होता छे कैलाश पर्वत छोड़ीने जाय बोलते दूसरी बार में तीर कैलाश पर्वतन 4 दिन की कहानी खुदनी समय में तीना जो पीपलान झाड़का तले बोटरोला तीना झाड़का पर भूरिया नाडा ती चारा की आज धरती पर पहली बार भोले शंकर अमर कहानी कहने लगी। पार्वती माता कही कि हाँ ती अमर कहानी कहा थी एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजय अकेलेश्वर महाशोक जानी सुनी महेश महाशोक मानी एक कवा चलो अपने पास ये भजन गावण्या में कुछ मोटर में खराबी आने के कारण से दिक्कत आई गई। यो कहानी अपनी करने बोले भगवान मुख आपसे ते आपन भेटा मुंटावती जी कहानी में करिस ने तुम कहानी कहिस तो अगुजान तुम में रोडाविस भी नांडो गुरो काशी हेलो काय करतलो सो पूरो देखाडिस ने बापणे तो अपने पास समय न अभाव के कारण से 3 बच्चों के अपन बाजी प्रसाद भी बनावा छे तेरे लिए मैं तुम्हारे से हाथ जोड़े विनती करो कि कहानी का जे यहाँ राखी में उमुरा कर हर कुछ गाँव जे एक का है नहीं सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम बोलो सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम एक भजन में गावे थोड़ा साथ घटना सतयुगમાં कश्यप राजा હતો ને અદિતિ માતા હતી તેંદ્રા 100 પીર્યા હતા 100 પીર્યા તેનો આશીર્વાદ સગાદે ની પૂછને લાગ્યા ની ભાવને લાગ્યા ની રૂટા ખાવાને લાગ્યા તે આજ से કોઈ જણા તેનું પૂર્યા કાજે ઘર પરિવાર છોડી સંસાર છોડી બૈણામાં જાત રહેલા બૈણામાં જાન છે તપસ્યા કરલા અદિતિ માતાને કશ્યપ રાજા की कहने लाग्या ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण बिना मंत्र
जाप करने लगला, ते आज तो मतलब 10,000 साल तक से तपस्या करला। तेरे बाद होते भगवान विष्णु आए, उन्हें कोई कि तुम हमारी खूब भक्ति करे, तुम हमारे से वरदान मांगो। कि कश्यप राजा ने अदिति माता काय कहा कि तू अमृत पूरी वणी पैदा है। भगवान कहो कि ना सतयुग माते में तुम्हारा घर में नहीं आई सकती। कहानी के मारा भणी से भणी लांबी है, मारे पास से 7 दहाड़ा में कोरिश ने ते भी खत्म नहीं है। तीचू काय कहो विष्णु भगवान कहो कि इना युग माते में तुमरू पूरी नहीं बन सकतो, बाकी त्रेता युग में तुमरू त्रेता युग में तू कौशल्या बनीस ने तू राजा दशरथ बनीस ने तुमरा पेट में राम बनी पैदा थईस। कश्यप राजा जी न्यार हदुरे राजा दशरथ तीनों लोगों ने जाने आपी दे दूरे। कश्यप राजा जी न्यार हदुरे राजा दशरथ तीनों लोगों ने जाने आपी दे दूरे। देश तारो छे सदा हरे राम प्यारा, देश तारो छे सदा हरे राम प्यारा हरे। आपने सुन लो देश तारो छे सदा हरे राम प्यारा, देश तारो छे